हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज से कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंडेक्स 2023। जो भी देखिए 2023 में आपकी फेमस इंडेक्स रही हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि उस इंडेक्स में फ्रेंड्स इंडिया कौन से रैंक पे रहा है, साथ ही में उस इंडेक्स पे टॉप किस कंट्री ने किया है और उस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि उसे इशू करती है। क्योंकि यही सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इंडेक्स कौन सी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको डायरेक्ट पूछेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की रैंक है 111। तो आउट ऑफ 125 कंट्रीज इसमें टोटल 125 कंट्री थी, जिसमें भारत को रैंक मिली है 111। डायरेक्ट पूछेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इसको शॉर्ट में याद रखें। अगर बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप किसने किया, तो देखिए इसमें टोटल ना 20 कंट्रीज जो थी ना वो टॉप रैंक करती, जिसमें बेलारूस, चिले, चाइना, क्रोएशिया ये सभी भी थी। तो टोटल 20 कंट्रीज इसमें नंबर 1 पोजीशन पर ही रही थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिल्फ, इन्होंने जो है इस इंडेक्स को पब्लिश किया। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इंडिया ने कौन सा रैंक सिक्योर करी है, आप आंसर टिक कर देंगे 111। इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ तो देखिए टॉप कंट्री पूछना मुश्किल है, क्योंकि 20 कंट्री जो थी वो नंबर 1 पे थी। लेकिन अगर कोई सिंगल कंट्री है नंबर 1 पे, तो पूछ सकेंगे कि किस कंट्री ने टॉप पोजीशन सिक्योर करी। ये 2-3 तरह से क्वेश्चन ही आपको यहाँ से पूछ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें अब इसमें सबसे पहला कि इस इंडेक्स में देखिए टॉप पोजीशन हासिल किसने की है, नीदरलैंड। तो यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है, तो आपका आंसर होगा नीदरलैंड्स ने। इंडिया को रैंक कौन सी मिली है, तो इंडिया इसमें रहा 45 नंबर पे। और इसमें सबसे बॉटम पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान पर रहा अर्जेंटीना। इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। तो मैंने आपको डायरेक्ट इस तरह से शॉर्ट में चीज़ें इसलिए रखी हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में देखिए पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत आसानी तरीके से यहाँ से याद भी रख सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करती हैं, जो कि है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें इंडिया जो है नंबर 1 पे रहा है। ओके, तो इंडिया की पोजीशन नंबर 1 पे रही है, टॉप किया है इंडिया ने इसमें, तो इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसे पब्लिश किया है चैनलिसिस ने, जो कि एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है। इन्होंने जो है इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। इसके बाद बात करते हैं, अगली है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देखिए दी जाती है, जिसमें टॉप किया है USA की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो ये इसमें पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे रही है ये यूनिवर्सिटी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में IIT बॉम्बे रहा है 149th रैंक पे, और IIT बॉम्बे इंडिया में जो है ये नंबर 1 पे है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो इसको रैंक मिली है 149। अब अगर बात करें इस रैंकिंग को पब्लिश किसने किया है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग्स है इसे पब्लिश किया है QS क्वेक्वेरली साइमंड्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको पब्लिश किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये IQ एयर के अकॉर्डिंग कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं IQ एयर के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है, बहुत साफ़ सुथरी है, वो है कनाडा की मॉन्ट्रियल सिटी। तो इसने इसमें टॉप किया है, यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और दिल्ली जो है इसमें रहा है 6th प्लेस पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। मुंबई को सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टाइटल दिया है IQ एयर ने।
सो ये सारी रैंकिंग को फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 की। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है हांगकांग और थर्ड नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। इस इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है 87 और इसे पब्लिश किया है कैनेडियन थिंक टैंक जो कि है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश किया। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। टॉप 3 कंट्रीज़ नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है यूएसए। वैसे आप लोग अगर टॉप 3 नहीं याद रखें तो टॉप फर्स्ट यानी आपको नंबर 1 वाली कंट्री तो एग्जैक्ट याद रखनी है, क्योंकि यही मेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है, स्विट्ज़रलैंड ने, और इसमें इंडिया को रैंक मिली है 40। टोटल थी इसमें 132 कंट्रीज, जिसमें भारत 40वें नंबर पे रहा। और इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे पब्लिश किया है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023। सो इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, फ्रांस, उसके बाद सेकंड पे है फिनलैंड और थर्ड पे है हमारी डेनमार्क। सो नंबर 1 याद रख लीजिएगा, फ्रांस है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में नंबर 1 पे। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 52 नंबर की और पब्लिश किसने किया, याद रखेंगे सर्फ शार्क लिमिटेड जो है इसने जो है इसको पब्लिश किया है। सो मैं फिर से आपसे यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आपको इसी वीडियो में जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं यही याद रखने हैं, क्योंकि इसी से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। सो अगर बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की तो देखिए फ्रेंड्स इसमें टॉप किया है डेनमार्क, नंबर 1 पे रहा इसमें। भारत को इसमें रैंक मिली है 40 नंबर पे और इस इंडेक्स को पब्लिश किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश किया। आगे बात करते हैं ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को पब्लिश किया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने और इनके अकॉर्डिंग वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, देखिए वियना जो कि इसमें नंबर 1 पे है। इंडियन सिटीज़ की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली और मुंबई इनको पोजीशन मिली है 141। तो इसमें सिटीज़ को देखिए जो है आपको रैंकिंग दी गई है, जिसमें नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया की वियना सिटी और इंडिया की जो न्यू दिल्ली और मुंबई है वो इसमें आती हैं 141 नंबर पे। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसके अकॉर्डिंग आइसलैंड जो है इसमें नंबर 1 पे है और इसमें इंडिया की रैंक है 127। तो याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आने के चांसेस हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें टॉप पे है आइसलैंड। अगली बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। सो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है इसमें नंबर 1 पे रहा है नॉर्वे नंबर 1 पे है और सबसे बॉटम पे जो है वो नॉर्थ कोरिया है। इसका ये भी याद रख लीजिएगा कि सबसे बॉटम पे सबसे नीचे पायदान पे कौन सा देश है। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 161 और इसे पब्लिश किसने किया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर को रैंक मिली है नंबर 1, सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 38। टोटल इसमें 139 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 38 और इसे पब्लिश किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या तो ज़रूर होगा तो चलिए आप कमेंट करके बता दीजिए इस इक्वेशन को, कहाँ है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आती है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जिसे कहते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो पीस इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पे है और देखिए जेंडर गैप वाले में भी आइसलैंड नंबर 1 पे था, याद रखिएगा। देखिए जेंडर में गैप नहीं हो रहा तो शांति है सब जगह, है ना, सबको इक्वालिटी मिल रही है। इस तरह से आप दोनों इंडेक्स को याद भी रख सकते हैं। और इसमें इंडिया को रैंक मिली है देखिए 126। इस इंडेक्स को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है इसे पब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023।
हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को देखिए इशू किया गया है और इसके अकॉर्डिंग सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो नंबर 1 पे है। सिंगापुर नंबर 1 कंट्री पे है। इसका मतलब क्या है कि सिंगापुर का जो या सिंगापुर का जिनके पास जो सिंगापुर के रेजिडेंस है वो कई सारे देशों में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। और इंडिया कौन सा रैंक पे है इसमें? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 80वें नंबर पे। और याद रखिएगा ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है ये इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफ़गानिस्तान नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है अफ़गानिस्तान। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 13वें नंबर पे और इसे पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश किया है। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगली इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे है स्वीडन। अब बात करें इंडिया, तो इंडिया की रैंक है 67 और इसे पब्लिश किसने किया है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश की है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर 1 पे है डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 108 और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स को फ्रेंड्स पब्लिश किसने किया है? वी-डैम इंस्टीट्यूट ने। इसके बाद बात करें अगली इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, जिसे कहेंगे इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इस इंडेक्स में देखिए टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे आगे रहा है। इंडिया को रैंक मिली है 42 और इसे पब्लिश किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो ध्यान रखेंगे कौन सी इंडेक्स है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आई थी इसे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया है। इसमें नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड रहा है और सेकंड प्लेस पे कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को रैंक कौन सी मिली है? 132। सो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, तो आपका आंसर होगा 132। नेक्स्ट आती है एक और पासपोर्ट इंडेक्स है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आर्ट एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग है। पहले हमने जो बात करी थी पासपोर्ट की वो हेनले पासपोर्ट की बात करी थी, तो इसलिए दोनों अलग अलग याद रखेंगे, दोनों अलग अलग फर्म है। तो आर्ट एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग जो पासपोर्ट में नंबर 1 पे है वो है यूएई कंट्री और इनके अकॉर्डिंग इंडिया को रैंक कौन सी मिली है? 144। अगली बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व खुशहाली सूचकांक। तो हैप्पीनेस में देखिए फिनलैंड नंबर 1 पे है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो हैप्पी और फिनलैंड से ले लो फन, ठीक है। तो फन जब हम करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। और इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 126। इसे पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश किया। सो ये तो फ्रेंड ग्लोबली बात कर रहे थे हम, कुछ ऐसी रैंकिंग है इंडिया की जो डोमेस्टिक ही है, मतलब हमारी इंडिया में ही कुछ ऐसी इंडेक्सेस आती हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कुछ रैंकिंग इंडिया की। से सबसे पहले क्या है? स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023। सो ये हमारी इंडिया में ही पब्लिश होती है और इसे पब्लिश करता है कौन? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे पब्लिश करता है। और इस इंडेक्स में, इस सर्वेक्षण में इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो नंबर 1 पे रहा है। यानी सबसे, अगर हम स्वच्छता की बात करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग इंदौर है नंबर 1 पे। तो ये इंडिया की डोमेस्टिकली ही इंडेक्स आई हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022। तो स्मार्ट सिटी जो अवार्ड्स आए थे, इस अवार्ड में बेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर शहर को मिला और बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है किसे? मध्य प्रदेश को। इसे पब्लिश किसने किया है? तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है इसे पब्लिश किया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखना है कि इसमें पूछ लेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला, ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर होगा इंदौर। उसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट रैंकिंग 2022-23। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की है आरबीआई ने, इसको पब्लिश किया है। आरबीआई की बात करें तो हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टॉप किया है इसमें महाराष्ट्र, यानी अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे अच्छा किस स्टेट का रहा है पोजीशन? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट बात करें एक्सपोर्ट
प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2023। तो एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है EPI है, इसे पब्लिश किया है नीति आयोग ने, और इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप पे रहा है इसमें तमिलनाडु स्टेट। तो ये इंडिया की रैंकिंग्स है, इंडिया के अंदर ही जो इंडेक्सेस आती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। जैसे अगली बात करें तो अगली है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 परफॉर्मिंग इंडेक्स, कि जल जीवन जो सर्वेक्षण शुरू किया गया था उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर ने सबसे अच्छा परफॉर्म करके ये रहा है इसमें टॉप पर। और इसे पब्लिश किसने किया है, तो देखिए जल जीवन जल से रिलेटेड है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पब्लिश किया है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम प्रधानमंत्री जन धन योजना बेनिफिशियरीज। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना रही थी उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ था वो बिहार स्टेट में हुआ था। बिहार में सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिशियरीज रहे, तो इसलिए बिहार इसमें नंबर 1 पे रहा। और इसको पब्लिश किसने किया था, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय ने जो है इसे पब्लिश किया था। और इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी के पास। अगली बात करते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में तेलंगाना सबसे अच्छा रहा। तेलंगाना सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, नंबर 1 पे है। और इसे पब्लिश किसने किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। नेक्स्ट देखिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इस बार अभी इसका आया था 5th एडिशन, इसका रिलीज़ हुआ था। तो 5वां जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ हुआ, इसमें अगर हम लार्ज स्टेट की बात करें यानी जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें टॉप किसने किया है, केरल ने बड़े स्टेट्स में टॉप किया है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करेंगे, छोटे स्टेट में गोवा नंबर 1 पे रहा। और यूनियन टेरिटरीज़ में बात करें तो जम्मू कश्मीर रहा है नंबर 1 पे। अलग अलग पूछेंगे। और इसे पब्लिश किसने किया है, तो फसाई जो है उन्होंने इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो जस्टिस देने के मामले में जो है कर्नाटक रहा है नंबर 1 पे। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन पार्टनर्स ने। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा है, कर्नाटक। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस यहाँ कंप्लीट होती हैं। जितनी भी देखिए 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ग्लोबली भी और इंडिया की भी जो अपनी डोमेस्टिकली इंडेक्स हैं वो हमने सभी कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर से हम ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास को लेके आपके साथ में आएंगे जिसमें हम शॉर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।